हमें कभी भी फोकस करना है तो कैमरे पर फोकस करना है, मतलब बिल्कुल ही पब्लिक को नहीं देखना है। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो माइकल जैक्सन है, मतलब डांसिंग में। तो उनको मैंने देखकर स्टार्ट किया था। हमें तो उन चीज़ों को, नेगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जब हम एक मुकाम पर मतलब एक पहुंच जाएंगे ना, तो वही जो लोग हैं वो आपको एक दिन मतलब इंस्पिरेशन मानेंगे। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा एक रिलेशन था मेरा 7 साल का। तो 7 साल के बाद मतलब हम रिलेशन में थे, मेरा ब्रेकअप हो गया, लड़की ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं गरीब था। अच्छा। इसलिए उसने कि डांस वगैरह करता है तू, कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप देख रहे होंगे आज के यूथ लगातार, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर रील्स से अपनी लाइफ को, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और लाखों लाखों व्यूज़, करोड़ों करोड़ों व्यूज़ लेकर यहाँ से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर हर जगह धूम मचा रहे हैं। अभी आपने देखा कि यूट्यूब से लेके जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं आज तक अब आपको अब दिखते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे एमटीवी के शोज़ हो, वहाँ पर दिखते हैं। तो आज हम यही इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं अपना करियर और इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं से हम बात करने वाले कि ये आखिर ये इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, कितना टाइम देते हैं, और जो कुछ सवाल कमेंट सेक्शन में होते हैं कि उन्हीं सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ हैं अजमल, जो ऐसी भीड़ में, क्राउडेड प्लेस में डांस के लिए अपने मशहूर है। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अजमल, मेरा आपसे यही सवाल होगा, सबसे पहले आप बता दें कि आप हैं कौन, करते क्या हैं, थोड़ा-सा आप बता दीजिए। फर्स्टली मैं बताऊंगा, मेरा नाम अजमल है। मैं भी अभी जो है वीडियोस बनाता हूँ रील्स पर, और क्या नाम है, यूट्यूब पर व्लॉग्स करता हूँ। तो ये चीज़ें करता हूँ मैं। अभी मैं जो वर्क करता हूँ, मैं अभी पापा के साथ काम करता हूँ। पहले मैं जॉब करता था। अच्छा। तो जॉब से मुझे मतलब निकाल लिया गया। अच्छा। मतलब उसका एक रीज़न था, वहाँ पर कुछ इश्यूज आ गए थे। हाँ। तो एक तो क्या नाम है, कोविड का भी इशू था। हाँ। तो इसलिए मुझे जॉब से निकाल लिया गया। वहाँ पर इतनी जॉब थी नहीं, एक तो हाँ। रोज़गार इतना नहीं है। हाँ। तो मेरा जो फर्स्टली जो प्रायोरिटी है ना मेरी, हाँ। फर्स्ट डांस है। तो मैं इसलिए डांस में, मतलब मुझे डांस में खुशी मिलती है। तो मैं इसलिए डांस में मतलब हमेशा जो है डांस को आगे लेके चलता हूँ। तो मैं डांस ही करना चाहता हूँ हमेशा। एंड द एंड आखिरी सांस तक डांस करूँगा। आपने बताया कि आपको जॉब से निकाल दिया गया। कोविड के अलावा कोई और भी कारण था कि जो आपको जॉब से निकाला गया? एक कोविड का कारण भी था, हाँ। और क्या नाम है, इतनी मतलब जॉब पोस्ट इतनी थी नहीं वहाँ पर। अच्छा। तो इसलिए मुझे निकाल लिया गया। काम क्या करते थे आप? काम क्या करते थे? मैं जॉब करता था, मतलब मेरा बीपीओ में जॉब करता था मैं अच्छा, पहले। बीपीओ में। हाँ, हाँ। प्रोसेस था मेरा एक रैपिडो का। तो अच्छा। उसमें से मुझे निकाल लिया गया। अच्छा। अच्छा। तो जॉब चली गई, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, यार कि तू क्या करेगा लाइफ में, ये है वो, बहुत हाँ। सारी चीज़ें, डीमोटिवेट हो गया मैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये हार नहीं मानूंगा, मैं डांस स्टार्ट करूँगा। तो मैंने डांस स्टार्ट किया। हाँ। हाँ। डांस के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाँ। हाँ। मेरे घर से भी मुझे सपोर्ट नहीं है डांस के लिए। तो फर्स्टली अच्छा, घर वाले भी घर सपोर्ट नहीं वाले भी करते? सपोर्ट नहीं करते। एक तो हमारा रिलीजन ऐसा है, हम मुस्लिम हैं। हाँ। तो इसलिए डांस के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। हुँ। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थोड़ा आते हैं है। लाइफ में। तो आपने ये बताया कि आपको घर पे कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब क्यों नहीं सपोर्ट करते? मतलब हेयर स्टाइल, मतलब मैं दानी जैन को फॉलो करता हूँ। आप अगर हाँ, आप, दानिश जानते हैं, हाँ, जानते फेम ब्रो आर्मी से हूँ मैं। हैं। अच्छा। तो मैं इसलिए मैं मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं मतलब कुछ अलग करूँ। हाँ। तो दानी जैन को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और हमेशा मतलब रिमेंबर सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो अजमल, आपने पढ़ाई, मतलब सबसे पहले ये बताइए, पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने और इसको शुरू कब से किया आपने? मतलब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर रखी हुई है। हुँ। और मैंने जो स्टार्ट किया था, हुँ। मतलब एजुकेशन मेरी स्टार्ट हुई, हुँ। आई हाँ, थिंक। एजुकेशन कहाँ से? अच्छा, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ। मेरी केजी से स्टार्ट हुई थी। हाँ। और क्या नाम है, ग्रेजुएशन तक मैंने कंप्लीट करी है। इसके बाद मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मेरा डांस में ही फोकस है। हाँ। तो आगे मतलब इतना रोज़गार है भी नहीं, मतलब इतनी जॉब्स वगैरह है भी नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका है हाँ। कि मैंने पहले भी जॉब करी। 2 साल मैंने जॉब करी, एक तो वहाँ से भी निकाल लिया गया। बहुत ज़्यादा हाँ। डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए तो वो। जॉब से आपको निकाल दिया। अजमल, ये भी है कि आप, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल पे, देखा आप भीड़ में हो, कहीं पर भी आप डांस करने लग जाते हो। कई बार होता है, लोग होते हैं कि उतनी हिम्मत नहीं आ पाती, मोटिवेशन नहीं आती, पर आप ये भीड़ में जाके आप 100 लोगों के बीच ऐसे अचानक से डांस करने लग जाते हो। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? और कई लोग आपको तरह-तरह के कमेंट भी करते होंगे, तो उससे कैसे डील करते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ। मतलब पॉजिटिव आती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि हमेशा जो इतनी भीड़ है ना, हाँ। हमें कभी भी फोकस करना है तो कैमरे पर फोकस करना है। मतलब बिल्कुल ही पब्लिक को नहीं देखना है। हाँ। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो माइकल जैक्सन है, हाँ। मतलब डांसिंग में। तो उनको मैंने देखकर स्टार्ट किया था। जब हाँ। उनकी डेथ हुई थी ना, हाँ। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि लाइफ में कुछ ऐसा करो ना कि मतलब
तुम्हारा नाम हो, देखो डेथ होने के बाद भी कितना मतलब देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, इतने ज़्यादा वायरल। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये आने लगा, तो मैंने 6th क्लास से अपना डांस स्टार्ट किया था। अच्छा, और फैमिली में कौन है आपके? फैमिली में लोग करते क्या हैं? जैसे पापा के बारे में आपने बताया, वो क्या करते हैं? कोई भाई बहन है? माँ क्या करती हैं? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मेरे पापा जो हैं उनकी शॉप है, किस चीज़ मतलब की? विंडो पन्नी होती है ना, उसकी हाँ, कटिंग होती है। अच्छा। हाँ, बुक बाइंडिंग, मतलब लाइन में बुक बाइंडिंग। हाँ, हाँ, ठीक है। और मतलब मेरी जो मम्मी है वो हाउस वाइफ है। अच्छा, और बस कोई भाई-बहन? एक भाई है, हाँ, भाई ऑलरेडी मैरिड है, अच्छा, जिनका एक बेटा है। अच्छा, अच्छा, हम्म, अच्छा। तो घर में अभी कमाने वाले पापा और भाई है? पापा और भाई है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको देखा अजमल कि आप अभी बात कर रहे थे माइकल जैक्सन के बारे में, उनकी डेथ हुई थी जैसे भी था। हमने आपकी प्रोफ़ाइल पे देखा कि आप स्टंट कर रहे हो वहाँ पर, बाइक पे, स्कूटी पे, जिस पे भी था, आप बिना हेलमेट के कर रहे थे। आपको भी पता है ये खतरे से कम नहीं है, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये थोड़ा-सा गलत है। हाँ, ये ये गलत है। इंस्पायर अगर आपको यूथ देख रहा है तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो मैंने ऐसे ही स्टंट कर दिया था, तो मुझे फैमिली ने भी, मतलब मेरे पापा ने भी वीडियो देखी, तो मुझे पापा ने बहुत मारा, अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा मुझे मारा। तो जब से मैंने स्टंट वगैरह बिल्कुल मैंने छोड़ दिए, क्योंकि उसमें जो है ना, मतलब एक खतरा रहता है कि मतलब पूरी लाइफ चली जाएगी आपकी, सब चीज़ें, क्योंकि उसमें दानिश जैन की भी डेथ हुई थी हाँ, हाँ। कार एक्सीडेंट से। तो इसलिए राइडिंग वगैरह छोड़ दी। पहले मैं राइडिंग भी करता था। अच्छा। हम्म, तो ये रीज़न से। अजमल, एक चीज़ और है कि जैसे आप लोग रील्स बनाते हो, ठीक है? बहुत मेहनत करते हो, ठीक है? उसको रिकॉर्ड करना, टेक लेकर करना, उसके बाद क्या होता है कि आप मेहनत तो करते हो, बट जो शुरुआत होता है, उसमें आप लोगों को कई लोग कहते हैं कि छपरी है, क्रिंज, आपका जो क्रिंज कंटेंट है, वो क्रिंज है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? छपरी बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब डीमोटिवेट करते हैं, छपरी बोल देते हैं। कुछ अलग अलग कमेंट्स करते हैं, इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करते हैं कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन। तो हमें तो उन चीज़ों को, नेगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जब हम एक मुकाम पर, मतलब एक पहुंच जाएंगे ना, तो वही जो लोग हैं वो आपको एक दिन मतलब इंस्पिरेशन मानेंगे। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, हमेशा करते रहना है डांस। में आखिरी टाइम तक करूँगा, आखिरी सांस तक करूँगा डांस। नहीं, चलो, आपने ये बताया कि बहुत नेगेटिव कमेंट, अभी तक का सबसे वर्स्ट यानी कि सबसे बुरा कमेंट क्या है आपके लिए, या फिर लोगों ने कैसे रिएक्ट करा, कोई मेमोरी है उसके बारे में बताइए आप। उसके बारे में एक कॉमेंट्स है, मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ मैं। आप बोल दीजिए, अगर होगा तो हम बीप कर देंगे। मतलब एक ने बोला कि तुम तो आईफोन, मतलब ये जो छपरी है, हाँ, ये चोर है, उचक्का है, इसके जो मतलब इसका लुक वाइज देखो, चोर उचक्का है, सिर्फ ये डांस कर सकता है, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी और भी कमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये है, बाकी आप रहते कहाँ हैं? थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में कुछ लाइफ का इंसिडेंट बताइए, ताकि जो अभी शुरू कर रहे हैं आपके जैसे, कुछ बताइए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। एक तो फर्स्टली मैं बताऊंगा कि मतलब मैं यहाँ पर मेरे साथ एक लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। हाँ। चलो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आगे कभी लाइफ में आगे शेयर करूँगा, हम्म, तो मैंने सोचा अभी भी शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम्म, बस मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा एक रिलेशन था मेरा 7 साल का। हम्म, तो 7 साल के बाद मतलब हम रिलेशन में थे, एक लड़की के साथ में रिलेशन में आ गया, मुझे भी प्यार हो गया, जैसे सबको आता है। हम्म, तो मेरा ब्रेकअप हो गया, लड़की ने मुझे छोड़ दिया। हम्म, क्यों? क्योंकि मैं गरीब था। अच्छा। इसलिए उसने कि डांस वगैरह करता है तू, कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को, तो मुझे छोड़ दिया लड़की ने भी। तो उसके फैमिली वालों को भी पसंद नहीं था मैं, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने यही सोच लिया कि बस मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी अपनी, डांस करा। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं 2 साल डिप्रेशन में रहूँ। 2 साल डिप्रेशन में रहने के बाद मैं जानता हूँ कि मैं फैमिली के साथ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है लाइफ में। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, करता रहा। मैं चाहे मैं दुख में हूँ, चाहे मैं सुख में हूँ, लेकिन मैंने डांस करा है हमेशा, और डांस करता रहूँगा। तो आपने बताया कि आप 2 साल डिप्रेशन में रहे, तो उस डिप्रेशन में निकले कैसे आप? मतलब डिप्रेशन से निकले कैसे? डिप्रेशन से मैं कैसे निकला? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मतलब मैंने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। हाँ, एक एक ऐसे थॉट्स आ रहे थे मेरी लाइफ में कि सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो फ्रेंड्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हाँ, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, कोई बात नहीं अजमल यार, लाइफ में और अच्छा होगा, तू ट्राई कर, तेरा जिसमें फोकस है वो कर तू। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, बट ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि अजमल तुम आगे करो। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अच्छा, ये है। उसके अलावा एक सवाल ये भी है कि आप लोगों का अब आप इसको आप
आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप यहाँ से क्या ग्रोथ क्या है आपकी, और पैसे वैसे कहीं से कमा हो रहा है, कहीं से पैसे वैसे आ रहे हैं इस रील से, इस डांस से कुछ आ रहा है आपके पास? अर्निंग तो नहीं आ रही है, लेकिन फेम ज़रूर मिला इससे, क्योंकि मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी 3,10,000 भी गई हैं मेरे व्यूज़ पर। अच्छा। 3,10,000 व्यूज़ भी आए हैं, कुछ मेरे लाखों में भी व्यूज़ गए। टिकटॉक पर तो मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया, कुछ रीजंस थे हाँ। आई थिंक, तो इसलिए टिकटॉक बैन हो गया, तो मैंने डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने रील्स पर ही स्टार्ट की वीडियोस। तो ये आजकल के हम यूथ को देखते हैं कि अजमल, देखो आप भी मेहनत कर रहे हो, आपने बोला कि आप पढ़ाई ग्रेजुएशन तक कर लिया, पर आजकल कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो सिर्फ इसी में लगे रहते, सिर्फ इसी में लगे रहते, उनको देख के आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले फर्स्टली मैं यही कहूँगा कि आप तो पहले एजुकेशन अपनी कंप्लीट करो, ठीक है। एजुकेशन अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको आगे अगर अगर आप इस चीज़ में भी मतलब जो है सक्सेस नहीं हो रहा हो ना, तो आपको जॉब मिल पाएगी। तो आप जॉब के लिए ट्राई करो, गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर इस चीज़ में, मैं इस लाइन में सक्सेस नहीं हुआ डांस में, तो मैं जॉब भी कर सकता हूँ। तो मैंने जॉब करी हुई है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और कहीं मैं ट्राई भी कर सकता हूँ, इंटरव्यू भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी डांस करूँ। अगर मैं कहीं मतलब ऐसा होता है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जॉब ही करनी पड़ेगी। जॉब क्या करेंगे? जॉब मतलब नाच, जो आप डांस करते हो उसके अलावा आप क्या करेंगे? अभी कब तक इसको इतना टाइम देंगे आप? मतलब अभी आप कितने टाइम से इसको कर रहे हैं? डांस कितने टाइम से कर रहे हैं? डांस में 15 ईयर से कर रहा हूँ। 15 ईयर्स 15 ईयर से, आप 15 साल के थे, 15 साल से कर रहे हो? 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से कर रहे हो, तो अभी अगर 1-2 साल में नहीं होता तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो यही है कि इसमें डांस में तो अर्निंग होती नहीं है, बस फेम मिल पाता है। तो ऐसे और भी डांसर्स हैं जिनके साथ, जो मेरे साथ जो चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ मैं, वो और भी डांसर फेस करते हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो पाती है। कोई अंडरग्राउंड बैटल्स में जाते हैं, कोई रियलिटी शोज़ में आते हैं, क्योंकि रियलिटी शोज़ में तो बहुत ज़्यादा फिक्सिंग है। तो सबसे पहले तो जितने भी मतलब वहाँ पर ऑडिशन देने आते हैं ना, जो लाइन में होंगे, तो वो कभी भी आपको टीवी में नहीं मिलेंगे। वो पहले से फिक्सिंग होती है उनकी, अकेडमी वगैरह से लेते हैं, या फिर जो पहले से फेमस आते हैं उनको ले लेते हैं। तो ऐसे डांसर्स को आगे बढ़ाते हैं वो, जो मतलब अपने जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जिनकी मेहनत है, उनको कभी भी नहीं लेते, आगे उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती लाइफ में। तो अगर अर्निंग भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि डांस है तो सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अजमल, और कुछ अपनी लाइफ की कुछ चीज़ जो बताना चाहें, कुछ ऐसी घटना जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जैसे आपने डिप्रेशन के बारे में बताया आपने, उसके अलावा कुछ है आपकी लाइफ के जो आपसे बाद में आप शेयर करेंगे, पर आज हमारे दर्शकों को बता सके कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में कि आप इस चीज़ से जूझ रहे हो? अभी तक तो बस एक यही इंसिडेंट रहा है मेरी लाइफ का, जो 7 साल के बाद मैं 2 साल के बाद मतलब 2 साल में लग गए डिप्रेशन से निकलने में। वही लड़की ने, मतलब जो लड़की थी ना, उसने भी मुझे बिल्कुल भी एक बार भी ना कॉल करी, उसने मुझ पर और इल्ज़ाम लगा दिए मुझ पर। मतलब ये है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर क्या नाम है, तुम्हारे अगेंस्ट मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ, मतलब ऐसे लाइक ऐसे से मुझे बोला। तो मैंने कभी भी कॉल नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन अगर मैं आगे लाइफ में कभी आगे बढ़ पाता हूँ, या मैं कभी अच्छे मतलब एक लेवल पर पहुँच पाता हूँ, तो मैं आगे ज़रूर रियलाइज़ कराऊँगा कि मैं क्या हूँ। बस हमेशा पॉजिटिव रहना है मुझे, बी पॉजिटिव। तो आपने देखा, ये थे अजमल जो 15 साल से डांस कर रहे हैं, और इनको लोग कितने तरह तरह के कमेंट करते हैं, और इनके एक बार इनकी फैमिली ने भी इनको मारा था, और आपने देखा कि कैसे जूझ रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर यही है, इनको भी पता है कि यहाँ पर अगर सक्सेस नहीं मिलती तो ये जॉब करने के लिए भी तैयार है, पर मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो ये थे अजमल। तो आप भी, जो हमारे आज के नए यूथ हैं, जो सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, रील्स के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, आप इनके लाइफ जर्नी से आप सीख सकते हैं कि आपको साथ में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ोगे, आप ये साथ में कर सकते हो, पर अगर सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी में करोगे तो उससे आपका नुकसान होगा। तो ये थे हमारे साथ अजमल। आपके साथ हम दोबारा जुड़ेंगे नए इन्फ्लुएंसर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।